मनायो और घोड़ा लियो सजाए रे के भूप बनी में आयो। सजाए रे के भूप बनी में आयो, घोड़ा लियो सजाए रे के भूप बनी में आयो। दशा भूप मन में घबराई गयो है कि भैया देख के ऐसी दशा भूप मन में घबराई गयो है। इधर जब महाराज परीक्षित जंगल में पहुंचे हैं तो महाराज ने क्या देखा कि एक गाय है और एक बैल है और उनके पीछे से कारा करू चाट डाला रहा है। गाय चिल्ला रही है, रो रही है, कोई है क्या जो मुझे बचाए। जब परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी उस गाय के पास पहुंचे और कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही हो। तब तक गाय कुछ नहीं बोल पाई, तब तक वो बैल बोलने लगा है महाराज बोलिए गोविंद भगवान की साजे दरबार की। तब तक वो गाय कहने लगी है महाराज तुमने इतनी जल्दी क्या समझ लिया और तुम क्या देख रही हो। तो परीक्षित जी कहने लगे तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो और ये काला करूप चांडाल तुम्हें क्यों मार रहा है। तब तक वो बैल बोलने लगा महाराज ये गाय नहीं पृथ्वी पत है, यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाती हैं।
कहने लगा महाराज ये कोई गाय नहीं है, ये पृथ्वी पथ है, यही पृथ्वी पथ कहलाती है। और महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, इस पृथ्वी पर मैं धर्म कहता हूँ, लेकिन अपनी निर्बलता के कारण ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ। तो परीक्षित जी कहने लगे क्या बात है, साफ साफ बताओ ना। तो वो बैल कहने लगा महाराज ये जो काला करूप चांडाल देख रही हो ना, ये कोई काला करूप चांडाल नहीं, ये कलयुग है। आगे बहुत समय आएगा, आगे वह समय आएगा जो कोई बेटियां नहीं देखेगा, कोई धर्म को नहीं पहचानेगा, मूर्तियां दिन पे दिन टूटी जाएंगी। महाराज जब ऐसी दशा होगी तो हम कहां को जाएंगे। तो परीक्षित जी कहने लगे देखो तुम चिंता मत करो, अरे हम इस चांडाल को ही नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। इधर महाराज परीक्षित उस चांडाल को जैसे ही मारने के लिए बड़े हैं तो वो कहने लगा है महाराज सुनो, मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ जो बिल्कुल त्याग दिया जाओ। मुझ में गुण भी है और अवगुण भी है, अगर आप कष्ट करो तो मैं आपको बतलाऊं। और कहने लगा है कलयुग राजन दुनिया एक सी नहीं, और ताने के भीतर गुना भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। राजन दुनिया एक सी नहीं, ताने के भीतर गुना भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। कलयुग कहने लगा महाराज अगर हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है और अवगुण भी है। अगर आप सुनने का कष्ट करो तो मैं अपने भी गुण बतलाऊं कुछ। तो परीक्षित जी कहने लगे ठीक है बताओ तुम में क्या गुण है। तो कलयुग कहने लगा देखो महाराज सतयुग में और त्रेता युग में लोग बहुत तपस्या करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी उनका उद्धार नहीं होता था, भगवान को नहीं पाते थे। लेकिन जो जब कलयुग आएगा ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सतयुग में और त्रेता युग में लोग सोचते थे तो उन्हें पाप लग जाता था और अगर एक करता था तो पूरे परिवार को भरना पड़ता था। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। कलयुग में ना कहीं तपस्या करने जाना पड़ेगा, बस चारपाई पे दारू पियो परे परे और रामा रामा हरे हरे।
जो भी अपने मुख से एक बार राम का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, जंगल में तपस्या करने नहीं जाना पड़ेगा। और कलयुग में जो करेगा वही भरेगा, उसका पूरा परिवार नहीं, जो करेगा वही भरेगा। इतने गुण है महाराज। तो परीक्षित जी कहने लगे देखो ये बात तो सही है, लेकिन तुम हर जगह नहीं रह सकते हो। तो कलयुग कहने लगा महाराज क्यों? परीक्षित जी कहने लगे देखो तुम हर जगह नहीं रहोगे। तो कलयुग कहने लगा महाराज तो फिर आप बताओ मैं कहाँ रह सकता हूँ? तो परीक्षित जी कहने लगे देखो तुम जहाँ जुआ होता हो, जहाँ वैश्याय निवासिन हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ सास बहू का झगड़ा होता हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो, तुम वहां रह सकते हो। कलयुग कहने लगा महाराज तुमने मुझे सारी गंदी जगहें दी हैं, कोई एक ऐसी जगह दे दो जहां मैं चैन से रह सकूं। तो परीक्षित जी कहने लगे देखो कलयुग तुम्हारा सोने में वास है। सोना दो प्रकार का होता है, एक तो हम कान नाक में पहनते हैं वो, और एक जो रात में सोते हैं वो। तो परीक्षित जी कहने लगे देखो तुम्हारा सोने में वास है, जो हम कान नाक में पहनते हैं ना इसमें, और वो भी ऐसे सोने में नहीं, हर सोने में नहीं, जो बेईमानी का सोना हो उसमें तुम्हारा वास हो, वास है। तो कलयुग कहने लगा ठीक है। इधर परीक्षित जी जो मुकुट लगाए थे वो भी बेईमानी का मुकुट था। जो परीक्षित जी के बाबा अर्जुन जरासंध से छीन के लाए थे वो भी बेईमानी का था। तो कलयुग सोचने लगा महाराज परीक्षित ये बेईमानी का ये मुकुट जो लगाए हैं मैं दूर कहाँ जाऊंगा, ऐसा करूं इसी में छिप जाता हूं। तो कलयुग ने एक छोटा सा रूप बनाया है और परीक्षित जी के मुकुट में छिप गया। जब परीक्षित जी के मुकुट में छिप गया, परीक्षित जी ने आंखें बंद की और जैसे ही दोबारा आंखें खोली तो ना वहां कोई गाय है, ना कोई बैल है, ना कोई कारा करूप चांडाल है। इधर परीक्षित जी वहां से चल दिए। परीक्षित जी की बुद्धि बदल गई वहीं से जब कलयुग सवार हो गया है परीक्षित जी के सर पे। इधर जब परीक्षित जी चले जब वहां से परीक्षित जी चले, इधर लोमद ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे हैं। लोमद ऋषि वहां पे नेत्र खोलकर तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे, इधर जब परीक्षित जी को देखा है तो लोमद ऋषि समझ गए परीक्षित के सर पे कलयुग सवार है। तो लोमद ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब बंद कर लिए, इधर परीक्षित जी ने जब देखा कि मुझे देखकर लोमद ऋषि ने नेत्र बंद कर लिए, तो परीक्षित जी ने सोचने लगे ना मैं काला हूं, ना मैं क्रूर हूं, ना मुझे धन का अभिमान है, फिर
इन्होंने मुझे देखना गवारा क्यों नहीं किया। आज तक मेरा इतना अपमान किसी ने भी नहीं किया। इधर इधर परीक्षित जी ने देखा कि वहीं पर एक मरा हुआ सर्प डला है। जब उस सर्प को देखा तो परीक्षित जी ने अपनी तलवार से उस सर्प को उठाया। अपनी तलवार से उस सर्प को उठा करके और लोमद ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी वहां से चले गए। जब परीक्षित जी वहां से चले गए, इधर जब परीक्षित जी अपने महलों में पहुंचे हैं, जैसे ही उस मुकुट को उतार के रखा है, परीक्षित जी की आत्मा अपने आप ही आप पाप पाप चिल्लाने लगी है। परीक्षित जी बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं ये मैंने क्या कर दिया, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आइए एक छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कथा की तरफ गौर करेंगे।